वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके नीट एग्जाम की डेट आ गई है और ये डेट है 26 जुलाई। यानी अगर आज से देखा जाए तो लगभग आपके पास 78 डेज हैं और हौसले बुलंद हो तो आप भावी डॉक्टर हैं, फ्यूचर डॉक्टर हैं। हमारी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं, पर कोशिश करनी पड़ेगी और ऑलमोस्ट 70 डेज लगभग है आपके पास। उसमें एक प्लानिंग के तहत अगर तैयारी करेंगे तो ये मुश्किल नहीं है और उसमें हम आपकी मदद करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, फिजिक्स सबसे ज्यादा वेरिएशन फिजिक्स में होता है। अ स्ट्रेटजी टू क्रैक नीट 2020। तो एम क्या है? नीट एग्जाम को क्लियर करना है 2020 में। इसका डेट अनाउंसमेंट हो चुका है और डेट है 26 जुलाई। आज से अगर देखा जाए तो 78 डेज रिमेनिंग है। तो आपके लिए फ्री में क्रैश कोर्स लाइव स्टार्ट करेंगे 11 मई 20 से। तो एक हफ्ते इसमें सबसे पहले क्यों आपको समय दिया गया है, इस बीच में हम लोग डिस्कस करेंगे 2019 नीट के पेपर का सलूशन। वो आपको गाइड देगा। तो जैसा कि नीट में हर चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन होते हैं, तो लास्ट 10 ईयर के पेपर आप अपने सामने रखें और देखें कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और उसको फोकस ज्यादा करें क्योंकि समय कम है और स्टडी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी का करना है। तो कुछ बातें जो हमें केयर करनी है 1 बाय 1 उसे देखते हैं। अब सबसे पहले 4 सब्जेक्ट हैं आपके पास: फिजिक्स, केमिस्ट्री, एंड बायोलॉजी, जिसमें जूलॉजी और बॉटनी है। तो टोटल फिजिक्स के 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन और बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 180। टाइम जिसमें आपको परफॉर्म करना है 3 आवर्स। तो 180 मिनट है आपके पास
और 180 क्वेश्चन भी हैं। यानी ऑन एन एवरेज हर क्वेश्चन के लिए आपके पास समय 1 मिनट का है। और यही रीजन है कि हमें नॉलेज के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट स्किल पर भी फोकस करना है। तो नॉलेज, उसके लिए आपको अपने स्ट्रांग पॉइंट और वीक पॉइंट को जानना होगा। अब यहां फिजिक्स की बातें मैं करूंगा। यदि आप देखें फिजिक्स में टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 45। यदि सिलेक्शन की बात की जाए और ये मानते हुए कि केमिस्ट्री आपकी अच्छी है, बायोलॉजी आपकी अच्छी है, तो थोड़ा सा फिजिक्स प्रॉब्लम न करे, इसमें केयरफुल ये रहना है कि जस्ट टू गेट सिलेक्शन, एक डॉक्टर बनने के लिए मिनिमम क्वेश्चन करेक्टली, मिनिमम क्वेश्चन करेक्ट जो फिजिक्स में होना चाहिए वो 35 है। जहां आप ज्यादा से 1, 2 या 3 गलत क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी रख सकते हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी नहीं रख सकते, गलत क्वेश्चन करने की हैबिट में नहीं आ सकते। अब क्यों ऐसा? क्योंकि उससे पहले मार्किंग देखा जाए। अगर मार्किंग की बात करें आप, तो हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए, करेक्ट क्वेश्चन इसके लिए आपको मिलते हैं +4 और रॉन्ग क्वेश्चन के लिए -1। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि हम क्वेश्चन गलत न करें। आपको 30 क्वेश्चन से 35 क्वेश्चन, अगर 35 क्वेश्चन सही करते हैं और 10 गलत करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हो जाएं। इसलिए गलतियां न करें, गलत क्वेश्चन करने की कोशिश न करें यदि आप टूवर्ड्स कट ऑफ मार्क लीड कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट ये एम रहे कि मिनिमम हमें 35 करेक्ट क्वेश्चन करना है विदाउट मेकिंग क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चंस मोर देन 1 or 2 or 2 or 3। इन सब चीजों के अलावा बाकी सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में फिजिक्स में वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है। तो एक तो एकेडमिक अप्रोच है जहां टाइम की बाउंडेशन नहीं होती, टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, बट ये एकेडमिक की जगह कॉम्पिटिटिव अप्रोच है। यानी टाइम मैनेजमेंट स्किल बहुत ही मायने रखती है आपके लिए, स्पेशली नीट एग्जाम में। तो जब 1 मिनट ही समय है हर क्वेश्चन के लिए, तो मेंटली आपको एक्टिव रहना होगा कि एक ही क्वेश्चन को बार बार ना पढ़ना पड़े। सारी दुनिया से फोकस हटा के वो 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ आप दिल और दिमाग से केवल एग्जाम में हो, और एक बार में क्वेश्चन समझें और उसे सॉल्व करें और आंसर टिक करें। ठीक है? और आंसर टिक करने से पहले जितने तरह के शॉर्टकट मेथड्स आपको क्लास में बताए जाएं, यहां ये कई केसेस में ये फर्क नहीं पड़ता कि आपको सॉल्व करके दिखाना है। जो लेंदी और लेबोरियस क्वेश्चन है उनके कंक्लूजन केस दिमाग में होना चाहिए, सो दैट आप एग्जाम में केवल हिट करें और एज अर्ली एज आंसर निकाल करके ऑप्शन को टिक करने की कोशिश करें। और यही हम वेरियस चैप्टर में देखेंगे। कई बार ऐसा होता है कुछ चैप्टर हमारे स्ट्रांग होते हैं लेकिन कुछ चैप्टर वीक होते हैं। ठीक है? तो जहां वीक एरियाज है उसे आपको फोकस करना है, जहां स्ट्रांग एरिया है उसका रिवीजन करना है। एक
प्लानिंग के तहत पूरे सब्जेक्ट की तैयारी करनी है और वो प्लान आपको इसी 70 दिनों के अंदर करना है। अब दूसरी बात, एग्जाम में कई बार ये होता है जिसे हम एग्जामिनेशन फटिग भी कह सकते हैं, यानी मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। कई बार बहुत अच्छा बच्चा होता है पढ़ने में, लेकिन एग्जाम से पहले उसे बुखार आ जाता है। ये बात नहीं होनी चाहिए। अप्स एंड डाउन सभी के साथ होता है, बट एग्जाम में आपको मेंटली स्ट्रांग होना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना या नहीं समझ में आ रहा, लीव इट, गो अहेड विद द सेम स्ट्रांग मेंटेलिटी। ऐसा ना हो कि आप 10 मिनट 5 मिनट एक ही क्वेश्चन पे दिए जा रहे हैं और फाइनली वो गलत भी हो रहा है। तो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करना है जिस पर आपका कमांड हो, यानी श्योर हो कि हाँ ये करेक्ट है। जो अननोन है या जिसके बारे में नहीं जानते हैं उसे आप लास्ट में समय बचता है तो कोशिश करें और अदरवाइज छोड़ दें। ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आप पहले करने की कोशिश करें, जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन है उसे बाद में करने की कोशिश करें। उतना टाइम न दें यदि वो नहीं बन रहा है जो कि दूसरे क्वेश्चन दूसरे सब्जेक्ट पर इफेक्ट डाले। ठीक है। तीसरी बात जो आपको देखनी है, कि यदि फिजिक्स स्ट्रांग है तो आप फिजिक्स पहले कर सकते हैं। अदरवाइज आप पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड रहें कि फर्स्ट 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के करें, वहां से समय बचाने की कोशिश करें। सेकेंड, आप केमिस्ट्री अटेंड करें और फाइनली आप फिजिक्स अटेंड करें। और फिजिक्स में स्ट्रेटजी आपकी श्योर होनी चाहिए कि हमें 35 क्वेश्चन करेक्टली क्वालिफाई करना है, पास करना है, सो दैट हमारा सिलेक्शन इंपैक्ट ना हो। यदि फिजिक्स स्ट्रांग है तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। यू कैन गो अप इन द मेरिट, आप मेरिट में ऊपर जा सकते हैं। ठीक है। आप बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं है, आपकी शुभकामनाओं के साथ सबसे पहले हम यहां पर 2019 का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करेंगे और 11 मई से क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे, जहां पे एक एक चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट मेन केस और कॉन्सेप्ट आपके सामने होंगे, जिसकी उस क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट की ओर फोकस किया जाएगा जिसकी पॉसिबिलिटी नीट 2020 में ज्यादा है। सो ऑल द बेस्ट।